कोहली ने कैसे दिया अंपायर को धमकी और जब एक लड़की बीच मैदान पर बिना कपड़ों के आ गई और किस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट इतिहास की 10 सबसे शर्मनाक हरकतों के बारे में जानेंगे। सिडनी टेस्ट 2008 साल 2008 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सिडनी टेस्ट को सबसे शर्मनाक मैचों में से एक माना जाता है, जहां 3 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत पहला मैच हार चुकी थी और दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पहले तो हरभजन और साइमंड्स के बीच थोड़ी कहासुनी होती है, जहां साइमंड्स ने हरभजन पे ये इल्जाम लगाया कि हरभजन ने उन्हें मंकी कह के चिढ़ाया था और इस बात पर हरभजन का जवाब था कि ये बात सरासर झूठ है और इस पूरे इंसिडेंट को मंकी गेट के नाम से जाना गया। पर ये बातें यही नहीं रुकी और फिर इस मैच में अंपायर्स का खेल शुरू हुआ और 15 रन पे खेल रहे पॉन्टिंग और 30 रन पे खेल रहे साइमंड्स को क्लियर एज होने के बावजूद नॉट आउट करार दिया गया और फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मैच में शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग में 3 खिलाड़ी स्टंप आउट भी हुए, पर फील्ड अंपायर तो छोड़ो, थर्ड अंपायर ने भी इसे नॉट आउट करार दिया। 4th इनिंग में जब भारत जीत के कगार पे थी तब राहुल द्रविड़ को कैच आउट करार दिया गया, जबकि वो नॉट आउट थे। बैट तो उनके बॉल के आसपास भी नहीं थी। फिर गांगुली स्लिप पे कैच आउट होते हैं, पर कैच तो हुआ ही नहीं था। अंपायर पॉन्टिंग के कहने पर उन्हें आउट दे देते हैं। अंडर आर्म बॉल इंसिडेंट साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा था। न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पे मैच जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। तभी ऑस्ट्रेलिया के उस समय के कैप्टन ग्रेग चैपल बॉलिंग कर रहे अपने भाई ट्रेवर चैपल को अंडर आर्म बॉल फेंकने की सलाह देते हैं और ट्रेवर चैपल भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उस समय अंडर आर्म बॉल लीगल था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया। पर क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का ऐसा करना सही था या गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वॉन एंड सैमुअल्स फाइट साल 2013 में बीबीएल के एक मैच के दौरान डेविड हसी जब दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे तो गेंदबाजी कर रहे मार्लोन सैमुअल्स ने उनका टी शर्ट पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। शेन वॉर्न इस पूरे घटना को देखकर आग बबूला हो गए और जब वो गेंदबाजी करने आए तो बैटिंग कर रहे सैमुअल्स को भद्दी गालियां देने लगे और उन्होंने सैमुअल्स का टी शर्ट भी पकड़ लिया। दोनों के बीच काफी देर तक बहस चली, जिसके बाद सैमुअल्स बौखला गए और उन्होंने अपना बल्ला भी मैदान पर फेंक दिया। हालांकि ये हरकतें किसी भी खिलाड़ी को शोभा नहीं देती, खास करके इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद भारतीय टीम एक बेहतरीन कप्तान के तलाश में थी और उनके सामने थे विराट कोहली। विराट की कैप्टनसी में भारत कोई ट्रॉफी तो नहीं जीत पाई, पर हमने सेना कंट्रीज को उन्हीं के देश में हराकर एक रिकॉर्ड कायम किया और धीरे धीरे भारतीय टीम का प्रदर्शन भी बेहतरीन होता चला गया और फिटनेस में तो मानो भारतीय टीम बाकी देशों से काफी आगे निकल गई। पर इस दौरान विराट कोहली का प्रदर्शन थोड़ा खराब हो गया, जिसके बाद उन्हें टीम से निकालने की मांग होने लगी और तो और 2019 के वर्ल्ड कप हारने का ठीकरा भी विराट कोहली के ऊपर ही फूटा। फिर 2021 के T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट ने ये अनाउंस किया कि 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ देंगे, पर ODI और टेस्ट में वो कायम रहेंगे। पर एक दिन अचानक BCCI कोहली को सभी फॉर्मेट की कप्तानी से हटा देते हैं और रोहित शर्मा को नया कप्तान बना दिया जाता है, जिसपे विराट का कहना था कि उन्हें जबरदस्ती कैप्टनसी से हटाया गया। किसी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी का इस तरह अपमान किसी भी बोर्ड के लिए शोभा नहीं देता। वैसे हरभजन IPL के पहले सीजन में किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मैच चल रहा था। कांटे की टक्कर वाले इस मैच में पंजाब ने मुंबई को हराकर जीत हासिल की। जब मैच के बाद प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तभी कैमरा श्रीशांत की तरफ घूमा, जहां वो गाल पे हाथ रखकर रो रहे थे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में पता चला कि श्रीशांत ने हरभजन को कुछ कहा, जिसपे हरभजन गुस्सा हो गए और उन्होंने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बाद में हरभजन पे कुछ मैचों का बैन भी लगाया गया, पर इस घटना को आज भी IPL की सबसे शर्मनाक घटना कहा जाता है। गर्लिन स्टेडियम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 2009 में टेस्ट मैच के तीसरे दिन हुए इस घटना ने सबको चौंका दिया, जब अचानक एक लड़की बिना वस्त्र के न सिर्फ मैदान पे घुस आई, बल्कि वहां मौजूद क्रिकेटर्स को गंदे इशारे भी करने लगी। हालांकि इसके बाद वहां सिक्योरिटी पहुंच गई और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। पर इस प्रकार की घटना क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहूदी घटना में शामिल है। स्पेक्टेटर इन द फील्ड ये घटना ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए एक मैच के दौरान हुई। जब मैच खत्म होते वक्त दर्शक इतने उत्साहित हो गए कि वो मैदान के बीच आ गए। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के बैट्समैन स्टीव वॉ रन भी पूरा नहीं कर पाए थे और वेस्ट इंडीज के काफी सारे दर्शक मैच जीतने की खुशी मनाने बीच मैदान पर आ गए और इन दर्शकों ने वहाँ विकेट उखाड़ लिया। साथ ही भीड़ में से किसी दर्शक ने स्टीव वॉ का बैट भी छीन लिया। इतनी बड़ी भीड़ को अपनी तरफ आता देख स्टीव वॉ डर गए थे और वेस्ट इंडीज टीम के
खिलाड़ी भी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। हालात इतने खराब हो गए थे कि वहां की पुलिस को भी मैदान पर आना पड़ा और इस मैच की गिनती क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक मैचों में की जाती है। नंबर सोहेल तनवीर वर्सेस बेन कटिंग। सीपीएल के एक मैच में बेन कटिंग बेहतरीन अंदाज में दिख रहे थे, पर फिर अचानक वो सोहेल तनवीर की एक गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं, जिसपे तनवीर कटिंग को अपने दोनों हाथों की मिडल फिंगर दिखाते हैं, जो किसी भी सीनियर खिलाड़ी को शोभा नहीं देती। पर ये मामला यही नहीं रुका। फिर 2022 के पीएसएल में कटिंग ने तनवीर की बॉल्स पे लगातार 3 छक्के मारे और उसके बाद उन्होंने भी तनवीर को अपनी मिडल फिंगर दिखा दी। पर तनवीर ने अगली बॉल पर कटिंग को आउट करके सेम तरीके का सेलिब्रेशन किया। ये सीनियर प्लेयर्स द्वारा की गई काफी शर्मनाक हरकतें थी। गरलॉन स्टेडियम। 1996 को क्रिकेट जगत में एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर सभी दंग रह गए। हुआ कुछ यूं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के एक मैच के दौरान एक महिला बिना कपड़ों के मैदान में दाखिल हो गई और वो बीच मैदान में चारों ओर चक्कर काटने लगी। ऐसा कुछ कभी होगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और इसको देख वहाँ मौजूद सिक्योरिटी भी हैरान थी। पर फिर जैसे तैसे उस महिला को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया और उस महिला को स्टेडियम में घुसने और मैच देखने से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। वैसे ऐसी हरकतों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साल 1996 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जा रहा था, जहां भारत और श्रीलंका आमने सामने थे। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 251 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 1 विकेट खोकर 83 रन बनाकर मजबूत स्थिति में दिख रही थी। तभी जयसूर्या की एक गेंद पर सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद तो मानो भारतीय टीम के विकेट्स की झड़ी लग गई और 120 रन तक पहुँचते पहुँचते भारत के 8 विकेट गिर गए थे, जिसको देख वहाँ मौजूद भारतीय दर्शकों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो दर्शक मैदान पर बॉटलें फेंकने लगे और देखते ही देखते ये मामला बढ़ता चला गया और कुछ लोगों ने स्टैंड्स में आग भी लगा दी। इन सब चीजों को देख मैच रेफरी क्लिव लॉयड मैच को वहीं रोक देते हैं और मैच पूरा न होने के बावजूद श्रीलंकन टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है और इस घटना को भारतीय क्रिकेट का सबसे शर्मनाक घटना माना जाता है। तो ये थे क्रिकेट इतिहास के सबसे शर्मनाक घटना।